बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू गरीब तो था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मेहनती और सबसे बढ़कर ईमानदार आदमी था। गांव के लोग उसे उसकी सच्चाई और नेकदिली के लिए जानते थे। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, रामू ने कभी झूठ नहीं बोला और न ही कभी किसी का हक मारा। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। बरसात के मौसम में धान और सर्दियों में गेहूं बोता। जो अनाज होता, उसका कुछ हिस्सा वह अपने परिवार के लिए रखता और बाकी बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता। गरीबी के बावजूद वह कभी दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालता था। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू, तू इतना ईमानदार क्यों है? आजकल के जमाने में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, सुख संपत्ति तो 2 दिन की है, पर ईमानदारी इंसान की असली पहचान है। जो सच्चाई छोड़ देता है, वह सब कुछ खो देता है। एक दिन रामू अपनी खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे नदी पार करनी थी। नदी का पानी शांत था और किनारे पर उसने थोड़ी देर बैठकर आराम करने का सोचा। तभी उसकी नजर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। जब वह पास गया तो देखा कि पानी में एक सोने की थैली बह रही है। रामू ने तुरंत डंडे की मदद से उस थैली को बाहर निकाला। थैली खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। इतने सिक्के तो उसने अपने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। अब उसके मन में विचार आने लगे। अगर ये सिक्के मेरे पास रहें, तो मैं गरीब नहीं रहूंगा। अच्छा घर बना लूंगा, खेतों के लिए बैल खरीद लूंगा और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। पर अगले ही क्षण उसके अंतःकरण ने कहा, नहीं रामू, ये सिक्के तेरे नहीं हैं। हो सकता है किसी का ये थैला नदी में गिर गया हो। तू इन्हें अपने पास रखेगा तो यह चोरी कहलाएगी। रामू के भीतर एक संघर्ष चल रहा था, पर उसकी आत्मा ने उसकी राह दिखाई। उसने ठान लिया कि वह इस थैली का मालिक ढूंढेगा और सही व्यक्ति को लौटाएगा। रामू थैली लेकर गांव लौटा और सबसे पूछने लगा। भाइयों, क्या किसी की सोने की थैली खोई है? कुछ लोग चौंक गए। वे जानते थे कि थैली में सोना है। कई लालची लोग आगे बढ़कर कहने लगे। नहीं नहीं, ये मेरी है। पर जब रामू ने उनसे पूछा थैली में कितने सिक्के हैं? तो कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। रामू ने ठान लिया कि वह असली मालिक को पहचान कर ही सिक्के लौट। कुछ दिनों बाद पास के गांव से एक व्यापारी आया। उसका चेहरा उदास था। उसने पंचायत में जाकर कहा, मैं नदी पार कर रहा था, तभी मेरी सोने की थैली पानी में गिर गई। उसमें 100 सोने के सिक्के थे। अगर किसी को मिले हों तो कृपया लौटा दें। रामू ने तुरंत थैली उठाई और कहा, भाई, ये रही तुम्हारी थैली। इसमें 100 ही सिक्के हैं। ये पानी में बहकर मेरे पास आई थी। तुम्हारा सामान तुम्हें लौटाता हूँ। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रामू को गले लगा लिया और कहा। व्यापारी ने रामू को 10 सोने के सिक्के भेंट किए, पर रामू ने सिर हिलाकर कहा, मित्र, मुझे इनाम की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। रामू ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया, पर व्यापारी ने बहुत आग्रह किया। उसने कहा, अगर तू यह नहीं लेगा तो मुझे दुख होगा। यह तेरा अधिकार है। रामू ने सिक्के स्वीकार किए और उन्हें गांव के मंदिर में दान कर दिया। उसने कहा, यह सोना मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के काम आएगा। इससे हम तालाब बनवाएंगे ताकि खेतों को सिंचाई मिल सके। सचमुच उस सोने से गांव में तालाब बना। पानी की सुविधा होने से गांव की खेती में उन्नति हुई। अनाज की पैदावार बढ़ी और गांव समृद्ध होने लगा। लोग खुश हो गए और सभी ने रामू को आशीर्वाद दिया। गांव की पंचायत ने रामू को ईमानदारी का प्रतीक घोषित किया। बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी उसे सम्मान से देखते। गांव के लोग उसके पास आकर कहते, रामू भाई, तेरी ईमानदारी ने हमें रास्ता दिखाया। आज हम समझ गए कि सच्चाई और नेकदिली सबसे बड़ा धन है। रामू का दिल गर्व से भर गया। उसने सोचा, ईमानदारी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। आज मेरा गांव सुखी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान को अपनी ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लालच हमें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमें जीवन भर का सम्मान और संतोष देती है।